नेक्स्ट ईयर यूएस में प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं विवेक रामास्वामी, जो कि इंडियन ओरिजिन है और उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं एलोन मस्क। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। पाकिस्तानी थोड़ी शर्म कर लें, हुक्मरान भी और अवाम भी, क्योंकि ये मांगने का तो कोई मौका जाने नहीं देते कहीं। इस्लाम के ऊपर कोई आंच आती है तो तब ये यूएसए जो है ना वो सोया होता है। अब क्या है, अब क्या वो कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, तब ग्रीन लिस्ट में डाल दिया था हमें, जो हमारे के ऊपर जो काम हुए थे तब ग्रीन लिस्ट में डाल दिया था। उनकी इकोनॉमी देखो, हमारी इकोनॉमी देखो, इंडिया छोड़ दो बांग्लादेश को देख लो। एलोन मस्क का जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, एलोन मस्क का जो है उसका अगर इंडियन में इन्वेस्टमेंट है तो उसका वहाँ पे बड़ी तादाद में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी एक वजह है कि वहाँ पे उसको हालात जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर मिल रहे हैं। विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। उनको इसी वजह से रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी है। अच्छा, वहाँ पे बिजनेस है। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। हमारी बड़ी मार्केट है, ये इंडियंस की बड़ी मार्केट है, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनके आईफोन की जो हब्स हैं, जो मेन उनकी मार्केट है वो आईफोन, टेस्ला, जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे अपनी जो है फर्म्स खोलें। इंडियन को पैदाशी में ये चीजें सिखाई जाती है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने बुलेट ट्रेन शुरू की है, सबने देखा है, बिल्कुल फेसबुक में भी आ रही है। बुलेट ट्रेन वो बनाने तक चले गए और हम लोग जो है ये वाघा बॉर्डर पे जो है वो कर रहे हैं कि जी वो हम लोग बेहतर कर रहे हैं। उनके डिजिटलाइज होते हैं, कंप्यूटर होती है, वहाँ सिखाया जाता है, फिर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। पाकिस्तान का 1 रुपया था ना, तो इंडिया के 3 रुपये होते थे। अच्छा, इतना था। अब इंडिया के 1 रुपया और पाकिस्तान के 3 रुपये हैं। तकरीबन पाकिस्तान के 3.5 रुपए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारतीय ओरिजिन का कोई व्यक्ति कैसे यूएस का प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि अभी फ्रांस में ऋषि सुनक भारतीय ओरिजिन के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो वहीं एक बार फिर से भारतीय ओरिजिन के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं विवेक रामास्वामी, एक बार फिर से अमेरिका के। इसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस बात को लेकर सबसे ज्यादा जल रहा है कि भारत के इतने बड़े कड़े कारनामा कैसे कर ले रहे हैं, बल्कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी का सीईओ तक नहीं बनता, बल्कि भारत के ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि अब वहाँ के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इंडिया में बात करें या यूएस में बात करें, यूएस के लोग बड़ी तादाद में ये चाह रहे हैं कि बिजनेस किया जाए इंडियन के साथ, इंडियन ओरिजिन के साथ। और अगर लेट्स सपोज इंडियन ओरिजिन यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो फिर इंडिया और यूएस का रिलेशन, यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा होगा। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर ज्यादा हो गए। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन ढेर हो गया। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। जो एलोन मस्क है उन्होंने तो उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कहा ही है, लेकिन उनकी एक और ट्वीट भी वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो टाइम मैगजीन ही है उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है इसके कैंडिडेट पर एक फीचर किया है और वो है विवेक रामास्वामी। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे टाइम मैगजीन ने एक फीचर किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा पर, और इसमें उन्होंने कहा है इज एनीवन हैविंग मोर फन रनिंग फॉर प्रेसिडेंट देन विवेक रामास्वामी, कि क्या इनसे ज़्यादा कोई इस वक्त मज़े में है या इससे ज़्यादा कोई दिलचस्प सूरत हाल में है। एक यंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ रहे हैं क्योंकि विवेक रामास्वामी जो है वो 38 ईयर्स के हैं और इनको रिपब्लिकन्स का दी यंगेस्ट कैंडिडेट कहा जा रहा है। इसकी वजह यही है कि उन्होंने मार्केटिंग और बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। इंडिया में कंपनीज इन्वेस्ट इसी वजह से कर रही हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, ट्रस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। बिल्कुल, कंपनी यहाँ पर आगे इन्वेस्ट करेगी, वो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। ठीक है, तो कंपनीज कितना भी टैक्स पे कर देगी उनको प्रॉफिट तो होगा नहीं। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी रिस्क भी रहेगा। और आपने बोला कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान भी दुनिया की 5वीं 6वीं बड़ी आबादी है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे भी इकोनॉमी उसी तरह होनी चाहिए। आबादी है लेकिन लोग अच्छे नहीं ना, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट अच्छी तब तक नहीं होगी जब तक लोग अच्छे नहीं होंगे। हम लोगों में से वोट देते, हम लोग ही वोट देते हैं और गवर्नमेंट बनती है। इसी तरह
हम लोग अच्छे होंगे, गवर्नमेंट भी अच्छी होगी, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भैया सही रखेंगे, ठीक है, तो हमें भी उसी तरह की गवर्नमेंट रिस्पेक्ट दी जाएगी, हमारा भी इमेज दुनिया में वैसे ही जाएगा। तो विवेक रामास्वामी में वो तमाम जो क्वालिटीज़ हैं वो टाइम मैगजीन को नज़र आ रही हैं। तो क्या टाइम मैगजीन ये कह रहा है कि जिस तरीके से ओबामा प्रेसिडेंट बने थे वैसे ही विवेक रामास्वामी भी बनने जा रहे हैं? तो देखिए ये तो आने वाले दिन हमें बताएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि टाइम मैगजीन के अलावा जब मैंने देखा तो फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि विवेक रामास्वामी शेयर्स 10 कमांडमेंट्स ऑफ 2024 कैंपेन स्टार्ट्स विद गॉड इज़ रियल, देयर आर 2 जेंडर्स। अच्छा, ये बात जो उन्होंने कही ना, इसी को लेकर जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है उनके लिए। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि द न्यू यॉर्कर उनके लिए लिख रहा है, इन विवेक रामास्वामी दी रिपब्लिकन्स हैव समथिंग न्यू। तो रिपब्लिकन्स के लिए अब ये बात कही जा रही है क्योंकि वो रिपब्लिकन्स के ही कैंडिडेट हैं कि अगर ट्रंप हैं उनके साथ या उनके बाद कोई ऐसा कैंडिडेट नजर आ रहा है तो जो कि जिसके जीतने का बहुत मार्जिन है, तो वो विवेक रामास्वामी है। तो मेरे ख्याल में ये आपका सबसे बड़ा डिफरेंस। आप दूसरी तरफ, बॉर्डर की दूसरी तरफ मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, ना करूंगा। उसकी वजह यह है कि आपका कंपैरिजन भारत के साथ बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक जरूर बात है, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको खबरें जरूर सुननी चाहिए, कोशिश करें, आप हो सकता है तो उनकी कॉपी करें। उन्होंने वहां पे ब्रिटिश कानून भी चेंज करने शुरू कर दिए हैं। अमित शाह साहब ने 3 मुख्तलिफ कानून जो थे उनके खिलाफ उन्होंने बिल पेश कर दिया है। मोदी साहब की स्पीच जो थी सुननी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उसको बार बार एयर करना चाहिए था ताकि लोग देखें कि पड़ोस में क्या हो रहा है। जो लोग जिनके साथ हमारा डीएनए मिलता है, सदियों से हम इकट्ठे रह रहे थे, हमारा माइंडसेट, हमारे टेस्ट, हमारी सोचें, हर चीज है, लेकिन तरक्की अलग अलग है, नेशनलिज्म अलग अलग है। सुनना चाहिए था। इस मोदी की गारंटी है कि मैं अगली दफा इसकी भारत की इकानमी दुनिया की 3री नंबर इकानमी हो। मुझे आज याद है जब उन्होंने कांग्रेस में यहाँ स्पीच दी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछली दफा जब स्पीच देने आया था तो उस वक्त भारत की इकानमी 7वें नंबर पर थी और अब 5वें नंबर पर है। जापान और जर्मनी को क्रॉस करेंगे वो। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। फिर उन्होंने डिफाइन किया है कि इस वक्त जमहूरियत उनकी दूसरी पार्टी है, अपोनेंट। उन्होंने डिफाइन वो डेमोक्रेसी का जो फिक्रा इस्तेमाल किया उन्होंने कि बाय द पीपल फॉर द पीपल। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जमहूरियत एक फैमिली एंटरप्राइज बन चुकी है। हम भी हमारे राज्य पक्ष से देखें, दोनों पार्टियों में भरे पड़े। अभी कुछ देर पहले जो इलॉन मस्क साहब हैं उन्होंने ट्वीट ये किया है कि यही जो 10 कमांडमेंट्स जिसको कहा जा रहा है विवेक रामास्वामी की, जो उन्होंने लिखा कि गॉड इज़ रियल, देयर आर 2 जेंडर्स, ह्यूमन फ्लरिशिंग रिक्वायर्स फॉसिल फ्यूल्स की बात की उन्होंने। फिर रेसिज्म पे जो उन्होंने कहा कि रिवर्स रेसिज्म इज रेसिज्म। फिर उसके बाद एन ओपन बॉर्डर इज़ नो बॉर्डर, और पेरेंट्स डिटरमिन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि वो समझते हैं, ठीक है, उनका जो आइडियाज़ है उन्होंने कहा। तो उसके ऊपर इलॉन मस्क ने ये कहा है, ही स्टेट्स हिज बिलीव्स क्लियरली। जैसा मैंने आपको कहा कि इलॉन मस्क, आप ये कह रहे हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं अगर कोई ट्वीट कर दे, नहीं ये बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह ये कि इलॉन मस्क की जो ट्वीट है, वैसे इंडिया के मामले में ये देखते हैं कि इंडिया का वो हाथ पकड़ना चाह रहे थे और वो चाहते थे कि वो इंडिया में उनको जगह मिले और उनको जगह मिल गई। और सवाल ये भी है कि क्या एक भारतीय नजात जो यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन के कैंडिडेट हैं उनको किसी और की ज़रूरत है अपने उस मुल्क के अलावा? यहाँ पर इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में है और वो भी बहुत स्ट्रांग है। बहुत हाई प्रोफाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं इंडियंस, बहुत अमीर रिच इंडियंस मौजूद है, बहुत हाईली क्वालिफाइड इंडियंस अमेरिका में मौजूद है जो बड़े अच्छे डेजिग्नेशंस पर हैं बिजनेस कम्युनिटी में भी और गवर्नमेंटल लेवल पर भी। तो अगर उनके नजरियात पर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि विवेक रामास्वामी एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी हैं और वो इस बात के भी खिलाफ हैं कि फौजें दूसरे मुल्कों में भेजी जाएं। और अमेरिकन यही चाहते हैं, अमेरिका की ये पॉलिसी कि दूसरे कंट्रीज़ में फ़ौजें भेजना, वहाँ पर दखल अंदाजी करना, तो यहाँ के लोग ये नहीं चाहते अब। और विवेक रामास्वामी के नज़रियात और जो वो बातें करते हैं उससे ये पता चलता है कि जहाँ पर यहाँ से फ़ौजें गई भी हुई हैं वो भी वापस बुला लेंगे और इस तरह के डिस्प्यूट्स, जहाँ पर बॉर्डर्स के डिस्प्यूट्स दूसरे कंट्रीज़ के हैं, उसमें वो कोई ज़्यादा मदाखलत नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि विवेक रामास्वामी कैसे यूएस के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को भी सपोर्ट कर दिया है, जिसमें उसका कहना है कि विवेक रामास्वामी एक अच्छे इंसान हैं और हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। जिसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि एलोन मस्क जिस व्यक्ति को सपोर्ट करता है वो बुलंदियों पर पहुंच जाता है। तो वहीं विवेक रामास्वामी भी अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, जिसको लेकर पूरी दुनिया इनके ऊपर निगाहें लगाए बैठी है कि भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति कैसे सबसे बड़े सुपर पावर यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसा भारत में पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि अभी फ्रांस में ऋषि सुनक ने प्रेसिडेंट बने हुए हैं।
वो भी भारतीय ओरिजिन के हैं। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारतीय ओरिजिन के सभी व्यक्ति लगभग इतने कैसे एजुकेटेड होते हैं कि वो लगभग सभी कंपनियों के सीईओ भी रहते हैं, और हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी कंपनी का सीईओ हो। वहीं इन पाकिस्तान वालों की एक भी औकात नहीं है कि अपना घर चला सकें, तो दूसरे कंपनी को क्या चला पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका वाले भारत को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग पाए जाते हैं। वहीं हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान तो भिखारी पाकिस्तान बना रहेगा, क्योंकि अभी उन्हें IMF से लगभग $300 बिलियन का कर्ज पाकर ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हमें इतने डॉलर का कर्ज मिल गया, लेकिन जब ये कर्ज इन्हें लौटाना पड़ेगा तो इन भिखारियों की औकात याद आ जाएगी। वहीं आपको बता दें कि हम दोनों एक ही साथ आजाद हुए हैं, बल्कि इन पाकिस्तान वाले हमसे बहुत आगे थे, लेकिन इन भिखारी पाकिस्तान वाले इतना ज्यादा टेररिस्ट अपने मुल्क में फैला दिए कि ये अपने आप ही खत्म होते जा रहे हैं, और एक न एक दिन ऐसा आएगा कि ये पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा और इसका नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आतंकवाद जो पालते हैं और ये बातें करते हैं कि हम भारत से बहुत अच्छे जी रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जो विवेक रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।